अब हम लोग पढ़ेंगे समतल का समीकरण। 3D में अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पढ़ रहे थे रेखा का समीकरण। रेखा और समतल समझते हैं ना। रेखा हो गया एक लाइन, 3D में कैसे भी रखा हुआ है। अब 3D में समतल भी रह सकता है, जैसे ये बुक हो गया प्लेन, इसका भी समीकरण पढ़ना है। इस समतल का समीकरण 3 रूप में हम लोग को पढ़ना है। इस समतल का समीकरण 3 रूप में पढ़ना है। सबसे पहले हाँ, कैसा भी हो सकता है। समतल कहने का मतलब ट्रायंगल स्क्वायर कैसे होगा, वो कितना भी फैल सकता है। रेखा का मतलब क्या था कि कितना बड़ा रेखा का समीकरण थोड़े निकालते थे, वो तो रेखा खंड हो गया, रेखा का टुकड़ा निकालते थे। मतलब इधर भी पूरा अनंत लंबाई तक, इधर भी अनंत लंबाई तक, वो होता था रेखा, जिसका समीकरण निकालते थे। तो समतल भी वैसा ही होगा, मतलब समतल पूरा बहुत बड़ा सा, जितना तक जा सकता है। नहीं तो उसमें आप जिसको लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, चाहे स्क्वायर बनाइए, चाहे सर्कल बनाइए, पूरा समतल का समीकरण है। नहीं, अब रेखे में पूछेगा कि रेखा का समीकरण पढ़ रहे थे, तो रेखा 5 सेंटीमीटर की कि 4 सेंटीमीटर का, 3 थे बस। ऐसे ही समतल भी पूरा फैला हुआ है, उसमें आप जिसको कंसीडर करिए, त्रिभुज, ऐसा वर्ग, आयत, ये है। तो समतल का समीकरण 3 रूप में पढ़ना है। पहला है, अगर समतल का मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु किसको बोलते थे? ओरिजिन कौन बोलते थे? मूल बिंदु एक्स, वाई, जेड, इसको हम तो बोलते थे मूल बिंदु। मूल बिंदु से दूरी एवं अभिलंब का सदिश ज्ञात। हमको 2 चीज पता होना चाहिए। क्या चीज? कि जो समतल है उसका मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। समतल का दूरी कैसे निकालते हैं? समतल का दूरी जब भी कहीं से निकालना होगा तो वहां से उस पर लंब डालेंगे, तब मिलेगा समतल का दूरी। ऐसे तिरछा दूरी नहीं, जैसे समतल मान लीजिए ऐसे है यहाँ पर, तो दूरी तो ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, लेकिन दूरी कौन सा लेंगे हम लोग? इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से इस समतल पर लंब डालेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब ये बताएगा इसका एक्चुअल दूरी कितना है। नहीं कहेगा कि इस बुक का दूरी बताइए इस बेंच से। इसको तिरछा भी नाप सकते हैं, ऐसे ऐसे भी नाप सकते हैं, ऐसे। तो बहुत सारा दूरी, लेकिन हमको दूरी कहने का मतलब क्या, इस पर एकदम लंबवत जो आएगा वहां से, ये हुआ दूरी। समतल पर लंब टकराना चाहिए। तो यहाँ भी मूल बिंदु से दूरी दिया है, मतलब इस समतल पर लंब है। समतल पर का ये दूरी पता होना चाहिए। सपोज करिए डी, और इस समतल पर जो लंब सदिश होगा, उस सदिश समतल पर का लंब सदिश पता होना चाहिए हम लोग को, तब इसका दूरी, तब इसका समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका समीकरण को लिखेंगे कैसे। यहाँ भी 2 समीकरण होगा, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण को लिखते हैं आर डैश इंटू एन
इज इक्वल टू डी, इस रूप में हो सकता है। लेकिन क्या हमेशा ये आपको दूरी नहीं देगा, ये एक्चुअल दूरी यहाँ से तब देगा जब इस सदिश नहीं, ये इकाई सदिश होगा। यहाँ एन कैप होना चाहिए, ये क्या देगा, दूरी देगा। मतलब क्या, इस समतल पर के लंब का इकाई सदिश है और ये मूल बिंदु से दूरी है। क्या चीज है, मूल बिंदु से दूरी। और ये एन कैप क्या है, समतल पर लंब का इकाई सदिश। इस समतल पर लंब डालेंगे ना बहुत सारा, तो सदिश मिलेगा, उसका इकाई सदिश निकाल लेना। इकाई सदिश पढ़े थे, जिसका परिमाण 1 होना चाहिए। बहुत सारा समीकरण ऐसा दे देगा, उसमें ही इसमें ही क्या इकाई सदिश नहीं रहेगा, तो हमको इकाई सदिश बनाना पड़ेगा, तब यहाँ हमको दूरी पता चलेगा। ठीक है ना। अब ये तो हुआ सदिश समीकरण। इसका अगर कार्तीय समीकरण लिखना रहा तो कार्तीय समीकरण होता है ए एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। यहाँ ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए बी सी इस समतल पर के लंब का दिक् अनुपात है। क्या है यहाँ ए बी सी, ए बी एवं सी समतल पर के लंब का दिक् अनुपात है। यहाँ पे क्या था, n, इस पर लंब का सदिश था। नहीं, पता चल रहा है कि लगभग लगभग ये जो सदिश और दिक् अनुपात एक ही चीज हो रहा है। वहां भी हो रहा था, जो नीचे में आ रहा था जब रेखा का समीकरण पढ़ रहे थे, तो बटा में जो आ रहा था, जब कार्तीय रूप में लिखते थे तो वही चीज होता था दिक् अनुपात, और जब पढ़ते थे सदिश रूप में तो वही चीज होता था उसके समांतर सदिश। यहाँ भी वही बात है, इस पर लंब का दिक् अनुपात है और यहाँ पर n क्या है, इस पर का लंब सदिश है। लेकिन यहाँ जिस तरह से यहाँ n ना होकर के इकाई सदिश था, आना चाहिए था इसके लंब का, समतल पर के लंब का इकाई सदिश होना चाहिए था, तब ये d दूरी देता था। तो यहाँ भी दिक् अनुपात नहीं होकर के दिक् कोसाइन होगा ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, तब जाके ये दूरी देगा। सब तो समझ रहे हैं। ये भी जब दिक् कोसाइन होगा ना एक्स वाई और जेड के साथ, तब जाकर के जो डी होगा ये इसका मूल बिंदु से दूरी होगा। समझ रहे हैं। सदिश रूप में यहाँ दूरी प्राप्त करने के लिए हमको समतल पर का इकाई सदिश चाहिए, समतल पर के लंब का, और यहाँ पर दूरी प्राप्त करने के लिए समतल पर के लंब का दिक् अनुपात नहीं, दिक् कोसाइन चाहिए, तब ये जो दूरी होगा ये एक्चुअल दूरी मिलेगा, मूल बिंदु से इस समतल का दूरी मिलेगा। यहाँ एल एम एन क्या है, दिक् कोसाइन, और ई है मूल बिंदु से दूरी। हमको यही दोनों याद रखना है। आर के साथ एक सदिश रहेगा डॉट में, बराबर में डी रहेगा। सदिश जो रहेगा वो इकाई रूप में होना चाहिए, तब ये दूरी होगा। आर आर तो ऐसे ही आता था, जैसे वहां पे रेखा का भी जब सदिश समीकरण लिखते थे तो आर लिखते थे ना, आर बराबर, हाँ वहाँ इक्वल करके लिखते थे। यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, वहाँ ए प्लस लेमडा भी लिखते थे। तो जब कार्तीय समीकरण लिखते हैं तो इसमें एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं, और सदिश समीकरण लिखते हैं तो आर के रूप में लिखते हैं, वही आर है।
नहीं, घातीय समीकरण में एक्स वाई जेड रहता है, इसमें आर रहता है, और कोई बात नहीं है। सदिश इतना ध्यान रखिए, सदिश समीकरण जब पढ़ेंगे तो आर के साथ यहाँ डॉट में जो रहेगा इकाई सदिश होना चाहिए, तभी डी देगा। और यहाँ अगर कार्तीय रूप में रहेगा तो एक्स वाई जेड के साथ दिक कोसाइन होना चाहिए, तब जाकर के ही दूरी देगा। पता कैसे चलेगा कि इकाई सदिश है और दिक कोसाइन है? पता भी तो चलना चाहिए। पता चल जाएगा लगभग लगभग, इसका इकाई सदिश, इसका परिमाण एक आना चाहिए, और एल एम एन रहेगा तो इन तीनों का स्क्वायर का जोड़ एक होता है। हम देख लेंगे आगे कैसे पता चलेगा। तो ये था क्या, पहला चीज, पहला रूप में समीकरण। कब, जब मूल बिंदु से दूरी पता हो और इस पर का लंब पता हो। ठीक है, इसको करिए नोट, इन दोनों को याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बनेगा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है निकाल लीजिए, पेज नंबर 14194 में है क्वेश्चन। नहीं 494, हाँ 494। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए जो मूल बिंदु से इतना की दूरी पर है। मूल बिंदु से उस समतल का दूरी दे दिया है, मतलब कि डी दे दिया है, कितना 6/29। ठीक है ना, दिए ना, दिया है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उस समतल का 494 नहीं ना, इसमें अलग है। एग्जाम्पल नंबर 13, हाँ ये, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए जो मूल बिंदु से इतना की दूरी पर है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता था उसको डीएन बोलते थे। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश, मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश, मतलब कह रहा है कि मूल बिंदु से इस पर जो अभिलंब सदिश है वो दे दिया है, या तो इस पर मूल बिंदु से अभिलंब दे या इसी पर का अभिलंब सदिश कहे, एक ही बात है। तो मूल बिंदु पर से अभिलंब सदिश दे दिया है, कितना, मतलब वो अभिलंब सदिश को ही तो एन सदिश दिखाते थे न, एन कितना दिया है 2i कैप -3j कैप +4k कैप। लेकिन हम लोग जब इसके बाद क्या करें, इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात करना है, इस सदिश का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण दोनों निकालना है। तो हम लोग को सदिश समीकरण क्या था, एक तो ई था, लेकिन स्टैंडर्ड रूप में समीकरण ई था, आर के साथ इस पर लंब सदिश का इकाई सदिश चाहिए था, अब बराबर में यहाँ से दूरी चाहिए था। तो इस पर से लंब सदिश दे दिया है, लेकिन लंब का इकाई सदिश नहीं दिया है, इसका इकाई सदिश निकालना पड़ेगा, तब नहीं इसमें रख देंगे यहाँ पे इकाई सदिश, जल्दी काम खत्म। तब मतलब कि जो लंब सदिश दिया है इसका इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश कैसे निकालते थे सदिश का, उस सदिश में उसके परिमाण से भाग देते थे, तब निकलता था उसका इकाई सदिश। तो मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। देने रहे कि बना नहीं रहे, हाँ बुक से दे दिए थे। और देखिए इस सदिश में इसके परिमाण से भाग देंगे, इसका परिमाण निकालिए। सदिश का परिमाण कैसे होता था, अंडर रूट में सब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 अंडर रूट 29। नहीं तो n सदिश क्या हो जाएगा, 29 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 2i कैप -3j कैप -4k कैप, इसमें क्या करेंगे अंडर रूट 29 से
भाग देंगे। और अंडर रूट 29 से भाग देना है तो सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इतना तो इतना तो इतना। 2/√29 आई के -3/√29 जे के -4/√29 के। ये 29 को सब के साथ अलग अलग कर दिए। अब n सदिश निकल गया तो इसका सदिश समीकरण क्या होता था? सदिश समीकरण यही ना होता था, r.n बराबर d। r के जगह तो r ही रखेंगे, n के जगह ये जो निकला है n इसको रख देंगे। 2/√29 आई कैप -3/√29 जे कैप -4/√29 के कैप बराबर d। कितना दिया हुआ था? 6/√29। 6/√29। यही आंसर हुआ इसका पहला। सदिश समीकरण आपका निकल गया, क्योंकि सदिश समीकरण इसी रूप में होता था। नहीं, कोई डाउट है इसमें? इस समतल पर के लंब का इकाई सदिश चाहिए था, इकाई सदिश निकाल करके d के बराबर कर दिए। अब कार्तीय समीकरण कह रहा है इसी का निकालने के लिए। तो जब कार्तीय समीकरण निकालते थे तो क्या क्या चाहिए था? दिक् अनुपात चाहिए ना, क्योंकि इसका होता है ax + by + cz बराबर d। ये भी एक्चुअल d नहीं होता था। एक्चुअल समीकरण लिखते थे तो दिक् कोसाइन के रूप में लिखना होता था, lx + my + nz = d। अब हम l, m और n कहाँ से लाएंगे? इस समतल के लंब का दिक् कोसाइन कहाँ से लाएंगे? तो इस समतल पर का लंब का जो सदिश है ना, उस सदिश से क्या मिल जाएगा हम लोग को? ये जो सदिश दिया है, इस सदिश से इस समतल पर के लंब का दिक् अनुपात मिल जाएगा। वहां भी मिलता था रेखा वाला में, दिक् अनुपात उसके समांतर सदिश एक ही चीज होता था। ठीक है, क्या तुम लोग को इसमें भी डाउट है कि d दे दिया था, n दे दिया था, पहले ये n का इकाई सदिश निकाल लें, फिर इसमें रख दिए बस। अब कार्तीय समीकरण था lx + my + nz बराबर d, तो यहाँ से l, m और n चाहिए हमको, मतलब दिक् कोसाइन कहाँ से मिलेगा? तो ये जो अभिलंब पर का सदिश दिया है, यहाँ से दिक् अनुपात निकलेगा। अब दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं हम लोग। ऐसे अगर ध्यान दीजिएगा तो हम लोग जब इकाई सदिश निकालते हैं ना, तो इसके साथ जो आता है यही दिक् कोसाइन होता है। आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ ये दिक् कोसाइन आ जाता है जब इसको इकाई सदिश के रूप में लिखते हैं तब। क्योंकि इससे अगर दिक् कोसाइन निकालेंगे तो क्या होगा? 2/√√ में सब का स्क्वायर। यही तो किए हैं, अंडर रूट में सब का स्क्वायर से भाग दिए। तो यहाँ जो इसका दिक् कोसाइन क्या मिल गया? इतना, इतना और इतना। तो यहाँ पर रख दीजिए l के जगह क्या? 2/√29। हाँ, एल एम एन दिक् कोसाइन होता है, लिखाए थे देखिए उसमें, जब जहाँ लिखा है फॉर्मूला वहाँ दिक् कोसाइन ही होता है। यहाँ हो जाएगा -3/√29 y -4/√29 z और बराबर d। कितना दिया है? 6/√29। √29 कट जाएगा, इधर भी कॉमन ले लेंगे उधर भी ले लेंगे तो नहीं, क्योंकि सब में है √29। बचेगा क्या? 2x, यहाँ बचेगा 3y, यहाँ बचेगा 4z बराबर 6। यहाँ कैसे लिख लिए l, m, n? यहाँ पर जब इकाई सदिश लिखते थे ना,
तो आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो आता था ये दिक कोसाइन ही आता था, इस यहीं से दिक कोसाइन यहाँ लिख लिए, एल के जगह ई, एम के जगह ई और एन के जगह ए। आंसर मैच करवाइए, देखिए यही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी एग्जाम्पल का 14 नंबर देखते हैं। समतल का समीकरण दे दिया है सदिश रूप में, पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। कह रहा है जो मूल बिंदु से इस पर लंब डालेंगे उसका दिक् कोसाइन बताइए। तो समतल का समीकरण दिया है किस रूप में, आर 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए तो यहाँ पर आर डैश के साथ जो होता है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, उस समतल पर के लंब का सदिश रहेगा। अब वो सदिश हो सकता है कि इकाई सदिश के रूप में रहे, नहीं तो ऐसे भी रह सकता है। नहीं तो क्या यह इकाई सदिश के रूप में है, इसका परिमाण 1 आ सकता है, नहीं आएगा। अंडर रूट में 6 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 कहाँ से आएगा, मतलब ये इकाई सदिश नहीं है। इकाई सदिश मिलता था तब ना इस साइड वाला डी होता था। एक चीज और, यहाँ पर बराबर के इस साइड डी दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। ये 1 है, 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, डी माइनस में कैसे हो जाएगा, -1 जो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि होगा -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, माइनस से गुना कर दिए इधर भी और इधर भी, अब तो एक बन गया। ठीक है, क्या किए, एक को पहले इधर लेके आए तो माइनस में, फिर इसको प्लस बनाने के लिए हम माइनस से गुना किए, ये माइनस बन गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये भी माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, अब भी क्या, जो हम लोग सदिश का समीकरण पढ़े थे, आर डॉट एन कैप बराबर डी इस रूप में है, यहाँ पर इकाई सदिश होना चाहिए था, अभी भी इकाई सदिश नहीं है, नहीं, इकाई सदिश नहीं है। इसको इकाई सदिश बनाएंगे। इस सदिश का इकाई सदिश कैसे बनेगा, तो इसके परिमाण से इसमें भाग देंगे तब ना इसका इकाई सदिश बनेगा। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके परिमाण से भाग देंगे, -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। समीकरण में एक साइड नहीं दे सकते, इसलिए दोनों साइड देना पड़ेगा। नहीं, इसका इकाई निकाल करके यहाँ पे डायरेक्ट थोड़े रख देंगे इसके जगह पे, नहीं। जब हम लोग समीकरण निकालते थे, जब दूरी पता रहेगा तब यहाँ पर इकाई सदिश रख देंगे, दूरी रख करके। यहाँ न दूरी का पता है, यहाँ डायरेक्ट सदिश के जगह इकाई सदिश कैसे रख देंगे, ई कौन कहा, दूरी नहीं है, ये तो समीकरण में ऐसे ही दे दिया था, ये तो दूरी तब न होता जब इकाई सदिश होता। पहले इसको इकाई सदिश बनाएंगे, और इकाई सदिश बनाने के लिए इधर भी करेंगे इतना से डिवाइड, इधर भी इतना से डिवाइड, तब समीकरण में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, तब इधर ही दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा, आर डॉट इस सदिश से -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका कितना आया, 36, 9 और 4, 49, 36, 9 और 4, 49,
49 का 7 और इस साइड भी 1/7। अब इस सदिश जैसा हम लोग चाहते थे वैसा आ गया है। 7 को सब के साथ लिख देते हैं। समझे कि नहीं? इसको क्या करना चाहिए, जो सदिश है इसको इकाई सदिश बनाना चाह रहे थे। इकाई सदिश बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके परिमाण से भाग देंगे। इसका परिमाण यही ना होता था, रूट में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। इधर दिए तो बराबर के इस साइड भी दे दिए हैं। ये जोड़ घटा करके आया 49, 49 का वर्गमूल 7, यहाँ भी 1/7। अब इस 7 को अलग अलग सबके साथ लिख दिए, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर बना, अभी इकाई सदिश बन गया है। इसका अंडर रूट में स्क्वायर करिए तो 1 आ जाएगा। अभी इकाई सदिश बन गया तो ये भी दूरी हो गया मेरा, मूल बिंदु से दूरी। लेकिन इसमें कह क्या रहा था कि इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। तो जब इकाई सदिश में यहाँ पर जो आता था यही नहीं दिक् होता था, दिक् कोसाइन। तो समतल पर के लंब का दिक् कोसाइन यही हो गया। दिक् कोसाइन कितना, -6/7, 3/7 और 2/7, यही आंसर होगा। जब इकाई सदिश में लिखा जाता था तो इसके साथ ही दिक् कोसाइन ही रहता था। नहीं समझे? वहाँ भी इकाई सदिश लिखे थे तो जो साथ में ऐसा यही दिक् कोसाइन हुआ था, यही दिक् कोसाइन है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो नोट करिए।